नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 हिंदी अच्छी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड का पाठ टॉर्च बेचने वाले पढ़ने और समझने जा रहे हैं। बेटे, आज मैं आपको इस कक्षा में इस पाठ पर आधारित MCQ या बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर समझाने जा रही हूँ। पाठ का शीर्षक है टॉर्च बेचने वाले और यह पाठ हरिशंकर परसाई जी की व्यंग रचना है। इस पाठ में उन्होंने जो प्रवचनकर्ता हैं, जो धर्म उपदेशक हैं, उनके ऊपर करारा व्यंग किया है कि वह किस तरह से भोली भाली जनता को मूर्ख बनाकर अपना धंधा चलाते हैं। तो ये दो मित्रों की कहानी है। दोनों मित्र टॉर्च बेचते हैं। एक मित्र चौराहे पर टॉर्च ही बेचता है और दूसरा मित्र टॉर्च बेचते बेचते धर्मोपदेशक बन जाता है। वह भोली भाली जनता को अज्ञान का, मृत्यु का भय दिखाकर ज्ञान की टॉर्च, अपना ज्ञान बेचा करता है। जब दो टॉर्च बेचने वाला मित्र अपने महात्मा मित्र को देखता है और उसका वैभव देखता है और देखता है कितनी जनता उसकी अनुयायी है, तो उसे लगता है कि ये धंधा ज़्यादा अच्छा है और वो भी टॉर्च बेचना छोड़कर महात्मा बन जाता है। तो कुल मिलाकर इस पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने धर्म उपदेशकों पर या समाज के जो प्रवचन करता हैं, जो लोगों को धर्म के बारे में, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में ज्ञान बांटते हैं, उनके ऊपर करारा व्यंग किया है। पाठ पर आधारित MCQs इस तरह से हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी का जन्म कब हुआ था? यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सन 1911 में, सन 1922 में, सन 1944 में, सन 1930 में। तो सही उत्तर है उनका जन्म सन 1922 में हुआ था। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, हरिशंकर परसाई जी ने किस पत्रिका का संपादन किया? आपके ऑप्शंस होंगे वसुधा पत्रिका का, वीणा पत्रिका का, भारती पत्रिका का या हंस पत्रिका का। तो सही उत्तर है उन्होंने वसुधा पत्रिका का संपादन कार्य किया। टॉर्च बेचने वाले पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने किस पर व्यंग किया है? यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे राजनेताओं पर, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर, शिक्षकों पर या आस्थाओं का बाजारीकरण करने वाले और धार्मिक पाखंड करने वाले लोगों पर। तो सही उत्तर है धार्मिक पाखंड करने वाले, धार्मिक आडंबर करने वाले लोगों पर उन्होंने अपनी इस रचना में व्यंग किया है। लेखक का मित्र पहले क्या काम किया करता था? आपके ऑप्शंस होंगे टॉर्च बेचने का काम, व्यापार, अध्यापन का कार्य या फेरी लगाकर कपड़ा बेचने का काम। तो लेखक का मित्र जो है वो टॉर्च बेचने का काम किया करता था। लेखक का मित्र उसकी कंपनी की टॉर्च बेचा करता था? आपके ऑप्शंस होंगे चांदी छाप टॉर्च, चंद्रमा छाप टॉर्च, सूरज छाप टॉर्च या गलती नाम टॉर्च। तो बेटा इसका सही उत्तर है सूरज छाप टॉर्च को वह बेचा करता था। अगला प्रश्न है, लेखक के मित्र के सामने कौन सा प्रश्न खड़ा हो गया था? आपके ऑप्शंस हैं पेट कैसे भरा जाए, फसल कैसे उगाई जाए, लोगों को धर्म से कैसे तोड़ा जाए, पैसा कैसे पैदा किया जाए। तो सही उत्तर है उनके सामने ये प्रश्न था कि पैसा कैसे पैदा किया जाए, कैसे कमाया, पैदा करने से तात्पर्य है कैसे कमाया जाए। लेखक का मित्र किसका भय दिखाकर टॉर्च बेचा करता था? ऑप्शंस हैं पुलिस का भय दिखाकर, जंगली जानवरों का भय दिखाकर, अंधेरे का भय दिखाकर या सेठ का भय दिखाकर। तो इसका सही उत्तर है वह अंधेरे का भय दिखाकर अपनी टॉर्च लोगों को बेचा करता था। लेखक के टॉर्च बेचने वाले मित्र ने अपने मित्र से कितने समय बाद मिलने का वायदा किया था? 6 महीने बाद, 7 साल बाद, 2 साल बाद या 5 साल बाद। तो सही उत्तर है उसने, दोनों मित्रों ने आपस में 5 साल बाद मिलने का वादा किया था। प्रवचन करने वाले मित्र ने अंधकार के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया? आपके ऑप्शंस होंगे डरावना, सर्वग्राही, भयंकर या सर्वोपरि। तो इसका सही उत्तर है सर्वग्राही। अगला प्रश्न है, टॉर्च बेचने वाले मित्र को प्रवचन करने वाला मित्र
कहाँ ले गया। जब दोस्त ने प्रवचन करने वाले वो मित्र के पास पहुंचा तो प्रवचन वाला मित्र उसे अपने साथ कहाँ ले गया। समुद्र के किनारे, एक मंदिर में, अपने आश्रम में या अपने बंगले पर। तो वह उसे अपने बंगले पर ले गया था। अगला प्रश्न है, परिवर्तन जीवन का अनंत क्रम है, यह कथन किसका है। किसने ये बात कही। लेखक ने कही, टॉर्च बेचने वाले मित्र ने कही, प्रवचन देने वाले मित्र ने कही, या इनमें से किसी ने भी नहीं कही। तो सही उत्तर है, प्रवचन करने वाले मित्र ने यह बात कही। टॉर्च बेचने वाले और प्रवचन देने वाले मित्र में क्या समानता है। आपके ऑप्शंस हैं, दोनों अमीर हैं। दूसरा, दोनों एक ही कंपनी की टॉर्च बेचते हैं। तीसरा, दोनों धोखेबाज हैं। चौथा, दोनों लोगों को अंधेरे का भय दिखाते हैं। तो यह उत्तर सही है, चौथे वाला, कि दोनों ही लोगों को अंधेरे का भय दिखाते हैं। एक दिखाता है कि रात के समय जो अंधेरा हो जाता है उसका भय दिखा के अपनी टॉर्च बेचता था, और दूसरा लोगों को अज्ञान का भय दिखाकर अपनी टॉर्च बेचा करता था। प्रवचन देने वाले मित्र ने अपनी कंपनी को कैसा बताया। उसके ऑप्शंस हैं यहाँ पर, प्रकाश देने वाली, अंधकार को दूर भगाने वाली, सनातन, या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो बेटा इसका उत्तर है, उसने अपनी कंपनी को सनातन बताया। सनातन मतलब जो आदिकाल से चलती आ रही है, जो कभी भी नष्ट नहीं होती है, हमेशा रहने वाली है। प्रवचन देने वाले मित्र ने अपनी टॉर्च को कैसा बताया। आपके ऑप्शंस हैं, स्थूल बताया, सूक्ष्म बताया, परोपकारी बताया, या सबके हित की बताया। तो उसने अपनी जो टॉर्च बेचने वाला टॉर्च को कैसा बताया, सूक्ष्म बताया। सूक्ष्म मतलब बहुत ही नन्ही, दिखाई न देने वाली। प्रवचन करने वाले मित्र की बात सुनकर टॉर्च बेचने वाले मित्र ने क्या किया। यहाँ आपको ऑप्शंस मिलेंगे, अपनी टॉर्च की पेटी नदी में फेंक दी, वह भी प्रवचन देने को तैयार हो गया, वह अपने मित्र के पद चिन्हों पर चलने लगा। ऊपर कही गई सभी बातें सही हैं। तो इसका उत्तर होगा, ऊपर कही गई सभी बातें सही हैं। उसने अपनी टॉर्च की पेटी भी नदी में फेंक दी। वो क्या करने लगा, उसने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली, वैसा ही लंबा चोगा पहन लिया, और उसने भी प्रवचन देने का ही निश्चय किया। अब अगला प्रश्न है, साधना मंदिर में कौन सा समास है। आपके ऑप्शन है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, या बहुब्रीहि समास। तो बेटे यहाँ पर कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने प्रवचन करने वाले से यह क्यों कहा, तुम कुछ भी कहलाओ, बेचते तुम टॉर्च ही हो। क्यों कहा, इसके ऑप्शंस हैं, टॉर्च बेचने वाला और प्रवचन करने वाला अंधकार को भगाने का काम कर रहा था। टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधकार का भय दिखाकर टॉर्च बेचता था। इसी प्रकार प्रवचन करने वाला भी लोगों को अंधकार का भय दिखाकर अपनी दुकानदारी चला रहा था। अगला है, ये दोनों ही समाज को रास्ता दिखाते हैं। लास्ट है, टॉर्च बेचने वाला और प्रवचन करने वाला दोनों ही समाज सेवक हैं। तो बेटे ना तो वो समाज सेवक हैं, ना ही वो लोगों को रास्ता दिखाने वाले हैं। वो क्या कर रहे हैं, दोनों। सेकंड ऑप्शन है, टॉर्च बेचने वाला लोगों को अंधकार का भय दिखाकर टॉर्च बेचता था, और प्रवचन करने वाला भी लोगों को अंधकार का भय दिखाकर अपनी दुकानदारी चला रहा था। संत अपने प्रवचन में क्या बात नहीं करते, क्या नहीं करते, क्या कहते हैं, नहीं कहते, समाज के अंदर प्रकाश फैला है, समाज के अंदर अंधकार फैला है, हमें बाहर के अंधकार को दूर करना है, हमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना है। वो नहीं कहते कभी भी कि समाज के अंदर प्रकाश फैला हुआ है। पॉजिटिव बातें वो कभी नहीं करते। लोगों को डराने के लिए वो नेगेटिव या नकारात्मक बातें हमेशा करते हैं। दुनिया में प्रकाश फैला है, प्रवचन करने वाले कभी यह क्यों नहीं कहते। आपके ऑप्शंस हैं, उन्हें समाज से अंधकार भगाने में रुचि नहीं है, वे समाज को भय मुक्त करना चाहते हैं। जब तक लोगों के मन में अंधकार का डर है तब तक ही उनका धंधा चलेगा, वे सच्चे समाज सुधारक हैं। तो सही ऑप्शन है, वो ये बात कभी नहीं कहते
क्योंकि जब तक लोगों के मन में अंधकार का भय है तभी तक उनका धंधा चलेगा। टॉर्च बेचना किसके ऊपर व्यंग है? दुकानदारों के ऊपर, किसानों के ऊपर, साधु के ऊपर या उन संतों पर व्यंग है जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं? तो वास्तव में ये उन लोगों पर व्यंग है जो धर्म की आड़ में अपना धंधा चलाते हैं। अगला प्रश्न है, यदि संत प्रकाश की बातें करेंगे तो उसका क्या परिणाम होगा? आपका ऑप्शन है, उनके पास भीड़ लग जाएगी, लोगों के मन से अंधकार दूर नहीं होगा, लोगों के हृदय में प्रकाश फैल जाएगा, उनके पास कोई नहीं आएगा। अगर वो प्रकाश की बातें करने लगेंगे तो फिर उनके पास जो डर के कारण भीड़ जुटती है वह भीड़ समाप्त हो जाएगी। प्रवचन करने वाले ने श्रोताओं के मन में कैसा डर बिठाया? आपके ऑप्शंस हैं, मृत्यु का, शक्तिशाली लोगों का, भ्रष्टाचार का या अंधकार का। उसने लोगों के मन में अंधकार का डर बिठाया हुआ था। नेक्स्ट है, संत के अनुसार अंधकार और प्रकाश क्या है? ऑप्शंस हैं, एक सिक्के के दो पहलू, जीवन के विभिन्न अंग, केवल क कथन सही है या क और ख दोनों कथन सत्य हैं। तो यहाँ क और ख दोनों कथन सत्य हैं। जो अंधकार और प्रकाश हैं वो एक सिक्के के दो पहलू हैं और जीवन के विभिन्न अंग भी हैं। हमें प्रकाश को कहाँ खोजना चाहिए? ऑप्शंस हैं, सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में या अपने अंतःकरण में। अंतःकरण मतलब हमारी आत्मा। तो हमें प्रकाश को अपनी आत्मा में खोजना चाहिए। शाश्वत का अर्थ क्या है? जो केवल आज ही सत्य हो, जो सत्य के आसपास हो, जो सदा सत्य हो और कभी नष्ट ना हो, जो सत्य बोलता हो। तो बेटा शाश्वत का अर्थ है जो कभी भी नष्ट न हो, हमेशा विद्यमान रहे। अगला है, प्रवचन करने वाला व्यक्ति किस प्रकार बोल रहा था? आपके ऑप्शंस हैं, बड़ी ओजस्वी वाणी में, जैसे वह परमहंस हो, जैसे वह किसी फिल्म का अभिनय कर रहा हो, जैसे उसके कानों में ईश्वर का संदेश आ रहा हो। तो सही उत्तर है, लेखक ने पाठ में भी ये पंक्ति प्रयोग की है कि वो इस तरह से बोल रहा था मानो ईश्वर का संदेश उसके कानों में आ रहा है। संत मनुष्य को किस चीज के प्रति सचेत कर रहा था? जो प्रवचन करता था वो लोगों को किस चीज़ के प्रति सचेत कर रहा था? ऑप्शंस हैं, मोह माया के प्रति, मन के अंधकार के प्रति, झूठ बोलने के प्रति या भ्रष्टाचार के प्रति। तो वो लोगों को मन के अंधकार के प्रति बता रहा था। सर्वग्राही अंधकार से लेखक का क्या तात्पर्य है? यहाँ ऑप्शंस हैं, सब कुछ ग्रहण करने वाला, सब कुछ दे देने वाला, सब कुछ त्यागने वाला या सबको ग्रसने वाला। तो सर्वग्राही, ग्राही मतलब ग्रास बनाना, खा जाना, सर्वग्राही मतलब सबको ग्रास बनाने वाला यहाँ पर सही उत्तर है। संत के अनुसार मनुष्य की अंतर की आँखें कैसी हो गई हैं? नंबर 1 ज्योतिर्मय, नंबर 2 अदृश्य, नंबर 3 दूर तक देखने वाली, नंबर 4 अंधकार को न भेद सकने वाली। तो संत जो है वो लोगों को ये उपदेश दे रहा था कि आपकी आंखें ऐसी हो गई हैं जो अंधकार को भेद नहीं सकती हैं। तो सही उत्तर है यहाँ पर अंधकार को न भेद सकने वाली। तो इस तरह से बेटा इस पाठ पर में जो MCQ संभावित बन सकते थे उन सबको मैंने यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।